नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए डेली आपको जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, तो उनमें से ये एक है। आज के जो टेस्ट होगा उसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप 25 से ज़्यादा प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके जो कमेंट्स होंगे वो मैं ज़रूर कम्युनिटी बॉक्स में शेयर करूंगी। और साथ ही साथ पहले के वीडियोस के लिए पीडीएफ के लिए आप आई बटन पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली अगर आप राजस्थान जीके का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको जो है क्विज मिलती है टेलीग्राम पर लाइव, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं अपना जो है आप रैंक भी आप देख पाएंगे। तो आज का जो है पहला प्रश्न है इसमें, आईएनएस डॉग भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कब स्थापित किया गया था? कौन से ईयर में स्थापित किया गया था? तो 1951 में जो है स्थापित किया गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, तो अगला प्रश्न ये है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनर्संसाधन के लिए सक्रिय संग्रह की पहचान कर सकता है, तो इनमें से कौन सा होगा आपका? तो ये आपका जो पहचान करने के लिए आपका सिद्धांत जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ऑस्मोसिस का सिद्धांत है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे इंजीनियर्स के लिए जो गणित है उसमें जो सीसी द्विबिंदु वर्गीकरण के किस पक्ष संबंध का जो है उदाहरण है, या फिर चरण के संबंध का उदाहरण है, पक्ष संबंध का उदाहरण है, तो कौन से पक्ष का है? तो कंपैरिजन, तो इसमें तुलना वाला है, सामान्य जनरल है, या फिर प्रभाव वाला है, या फिर बायस जो आपका पक्षपात वाला है, तो इसमें हम कहेंगे पक्षपात वाला है, बायस है। वेदांत वर्गीकरण में एलईडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समय की अवधि क्या है? तो ये 10 साल है, सी ऑप्शन। विषयों के गठन के तरीके किसने दिए हैं? हु गेव द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? तो ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए हैं। तो जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है कि चिकित्सा विज्ञान के मुख्य वर्ग में पृथक उपचार के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाएगा, तो ऊर्जा विनियोजक के रूप में, सॉरी, ऊर्जा वियोजक के रूप में, पदार्थ वियोजक के रूप में, व्यक्तित्व वियोजक के रूप में, या फिर समय वियोजक के रूप में। तो ये जो सेकंड ऑप्शन में जो लिखा हुआ है यहाँ पर वियोजक, ये वाला शब्द एकदम शुद्ध है, तो पदार्थ वियोजक। तो ये जो आपका है वो आपका एनर्जी आइसोलेट है, ऊर्जा वियोजक के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो उसमें हम कहेंगे जो आपकी हस्तलिपि होती है, मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उसको हम कहेंगे एक आपका जो है प्राथमिक स्रोत होगा सूचना का। एनोटेशन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो एनोटेशन एक प्रकाशन की विशेषताओं को हम कहेंगे एनोटेशन। स्पेशल फीचर्स ऑफ अ पब्लिकेशन, इसको कहते हैं एनोटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। किसी भी प्रश्न में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्य रूप से भारत में प्रतिबंधित किया जाता है, तो ये किया जाता है इनफ्लिबनेट सेंटर द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो इनफ्लिबनेट के बारे में भी आप कुछ जानकारी देख सकते हैं।
तो सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क जो कहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है आपका, इसका सेंटर कहाँ पर है, इसका है गांधीनगर में। और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है आईयूसी। यह मार्च 1991 में यूजीसी द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दूसरा, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इंडिया जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है पहला वाला आईसीएसएसआर, ये क्या है, एक ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखें जो ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसएसआर, तो इसकी स्थापना जो है 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनबी की आवधिकता क्या है। तो ये आपकी मासिक है। निम्नलिखित में से कौन एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है। तो राउटर जो है आपका स्विचिंग सिस्टम नहीं है। यदि कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है। तो इसे कहेंगे हम यूनियन कैटलॉग। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री ऑडियो बुक साइट। तो फ्री ऑडियो बुक साइट इनमें से कौन सी है। तो लिब्रीवॉक्स जो है आपकी फ्री ऑडियो बुक साइट है। सूचना शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। 1960 में किया गया था, 1960 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर सकते हैं। अज्ञात या संदिग्ध लेखक की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो एपोक्राइफल बुक जो है इसको कहेंगे, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मुख्य रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है। तो इनमें से जो आपका निक नेट है वो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। निक नेट की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो है आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और नेट का जो आपका नेटवर्क हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1987 में, 1987 में। निम्नलिखित में से एक खुला सॉफ्टवेयर स्रोत नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें विंडोज हम कहेंगे, बी ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी वर्गीकरण योजना कौन सी है। तो ये है आपकी डीडीसी। AACR 2 के अनुसार बाहर से ली गई जानकारी को भीतर दिखाया जाना चाहिए। तो उसमें कौन सा साइन यूज करेंगे। तो इस तरह का जब स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम कहेंगे, ए ऑप्शन। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है कब, जो ये अधिनियम है कब पारित किया गया था ये एक्ट। तो 1954 में। मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पीछे प्रविष्टियों के लिए किस शब्द का उपयोग किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कार्डों के लिए किया जाता है। तो उसे कहते हैं ट्रेसिंग। विशेष सूची का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉग। तो डी ऑप्शन, इजे कॉट्स।
तो तालिका 2 में डीडीसी जो 23वां संस्करण के लिए जो इसमें कौन सा होगा, तो वो है आपका साहित्य उपविभाग। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किए गए थे, तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। द्वितीयक पत्रिकाओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप प्राथमिक साहित्य के सैरोगेट रीपैकेजिंग और संघनन की प्रक्रिया है, तो ये है आपकी आवधि प्रकाशनों का सारकरण करना और अनुक्रमणीकरण, डी ऑप्शन। AACR स्टैंड्स फॉर, AACR की आपको फुल फॉर्म बतानी है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है, तो कितने वर्षों में, तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। तो लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद। ISBD स्टैंड्स फॉर, ISBD की फुल फॉर्म बतानी है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, बी ऑप्शन। TKDL द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है, CSIR और आयुष। CSIR की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पुस्तकालयों के उपयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे उपयुक्त है, तो डिजिटल कंप्यूटर। तो ये थे आपके 30 प्रश्न, इसमें आप में जो भी स्कोर किया है वो आप बता सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा दे रहे हैं तो आप 60 नंबर का आपने भी टेस्ट दिया है, तो आपने कितना स्कोर किया है वो आप ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ पहले के वीडियोस आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए जितने भी आपके आए हैं। और एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी आपके जो कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स जो लिए हैं अब तक, उनमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो में मैंने कवर करवा रखे हैं। आप उनको देख सकते हैं जिससे आपको पेपर का भी पता चल जाएगा कि कौन से पेपर में पूछे गए हैं, तो उनसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले प्रश्न जो आ चुके हैं वो दोबारा भी आने की पता ही है आपको किस तरह से रिपीट होते रहते हैं। साथ ही साथ आपको राजस्थान जीके के लिए आप डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर लाइव क्विज दे सकते हैं, और आपको जितना हो सके प्रीवियस पेपर जो आपके हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और किस तरह के क्या लेवल के जो है क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं और कितने रिपीट होते हैं, ये सभी चीज़ें भी आप जान पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। और कोई भी फीडबैक अगर आपको देना हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।